1 जून को इंडिया गठबंधन ने बुलाई अपनी अहम बड़ी बैठक। इसे अहम क्यों बताया जा रहा है, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल 1 जून जिस दिन की लोकसभा चुनावों की वोटिंग खत्म हो रही है, उसके बाद जो इंडिया गठबंधन है, यानी कि विपक्ष का जो एक मजबूत गठबंधन होने का दावा किया जा रहा है, वो गठबंधन अपनी बैठक बुलाएगा। बैठक में खुद कांग्रेस अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी और केसीआर को मनाने की जिम्मेदारी सूत्र बता रहे हैं दी गई है अखिलेश यादव को। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सब लोग इस बैठक में शामिल हों। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए, इसीलिए बैठक 1 जून को रखी गई है। अब इस बैठक के 1 जून को रखे जाने का क्या महत्व है? दरअसल जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था पूरे घटनाक्रम के दौरान, पूरे चुनावों के दौरान, तो ये खड़ा हो रहा था कि क्या जो इंडिया गठबंधन है उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब 1 जून की बैठक की घोषणा करते ही पहले तो जो एक तरीके से जो प्रयास किया जा रहा है, वो ये प्रयास किया जा रहा है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य दल हो, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, और इसके अलावा कांग्रेस के साथ साथ सपा हो, तमाम लोग एक साथ हैं और 1 जून की जो बैठक है वो आगे की रणनीति को लेकर बनाई जा रही है। अब इससे चुनावों की जो वोटिंग है उस पर कितना असर होगा, आखिरी चरण की वोटिंग है, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें अलग अलग घटक दल जो हैं वो अपनी बात रख सकेंगे, और 1 तारीख को रखने के मायने ये बताए गए हैं कि सब लोग एकजुट होने के साथ साथ अगर पीएम चुनने की नौबत आती है, यानी कि अगर नंबर आता है इंडिया गठबंधन के पास, तो पीएम भी 48 घंटे में चुना जा सकता है। अपनी ताकत जो है एक तरीके से इंडिया गठबंधन एनडीए को दिखाने की कोशिश कर रहा है। 1 तारीख को ही जब वोटिंग खत्म होगी उसके बाद ये बैठक शुरू होनी है, और बैठक के साथ ही एक तरीके से एग्जिट पोल्स तो आने लगेंगे, लेकिन जो दावा है इंडिया गठबंधन का, उनका ये कहना है कि 300 सीट्स उनके खाते में आ रही हैं। अगर 300 सीट्स आती हैं तो फिर कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल का हल जो है इस बैठक में निकालने की एक तरीके से परसेप्शन ज़रूर बनाया जाएगा, क्योंकि जब तक नंबर नहीं आते हक में तो इस तरीके के से कुछ भी कहना वो एक तरीके से बेमानी सा लगेगा। इसलिए कुछ बड़ी घोषणा इस बैठक से हो ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन क्योंकि नंबर ममता बनर्जी के पास भी होंगे, नंबर केसीआर के पास भी होंगे, इसलिए उनको मनाने की जिम्मेदारी जो है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दी गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा आपको हम बताते चलें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 2 जून को जेल में जाना है, यानी कि वापस कथित शराब घोटाले में उनको जेल जाना होगा। इसी के चलते 1 तारीख की बैठक में वो शामिल हो सकें, इसलिए ये बैठक का समय 1 तारीख निर्धारित रखा गया है ताकि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो सके, और अगर कोई निर्णय होता है तो फिर उसका हिस्सा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष रूप से बन सके। आम आदमी पार्टी हो, पीडीपी हो, एनसी हो, सपा हो या फिर जो डीएमके है, वो तमाम लोग इसका हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने अलग से चुनाव लड़ा है और बिना सीट शेयरिंग के ही चुनाव लड़ा है। केसीआर इंडिया गठबंधन का हिस्सा कभी भी नहीं रहे, ये बात सबके जहन में है। अब अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो फिर सभी को एक साथ लाना ज़रूरी है, ये बात समझते हुए सभी को 1 जून को इकट्ठा करने की कोशिश रहेगी। कौन कौन अब इस कुंभे में जुड़ता है ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा, और सब कुछ निर्भर करेगा 4 जून के परिणामों पर कि ये कुंभा कब तक इकट्ठा रहता है, कब अलग हो जाता है। क्योंकि अगर हिस्सेदारी बनी, सरकार में हिस्सेदारी बनी, तो ये कुंभा जो इंडिया गठबंधन का है वो एक साथ रह सकता है, लेकिन अगर फिर से मैंडेट जो है उनके हक में नहीं आया तो फिर क्या होगा इस कुंभे का, ये देखना बहुत बड़ा सवाल है, और एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में ये खड़ा करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।